सुबह नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि भगवान शिव को भी एक बार डर लगा था और एक राक्षस के डर से वो भागे थे विष्णु भगवान के पास। तो आज की कहानी है कि भगवान शिव भागे थे एक राक्षस के डर से, उनको डर लगा था। तो कहानी यह है कि भगवान शिव के बारे में तो सभी जानते हैं और ये प्रचलित भी कि थोड़ी सी प्रशंसा करिए, तपस्या करिए, पूजा करिए, इससे वो खुश हो जाते हैं। और वो इतने उघरदानी है ना कि उनको ध्यान नहीं रहता कि हम क्या वरदान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। वो कहते हैं ना कि भक्तों के बस में है भगवान, वैसे ही हमारे शिव हैं, भक्तों के बस में है। जब वो वरदान देते हैं ना तो बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि इसका क्या असर होगा, नहीं होगा। आप जो मांगिएगा वो क्षण मात्र में दे देंगे, बाद में सोच विचार करते हैं। तो हुआ ऐसा है। भगवान शिव के बारे में प्रचलित है कि थोड़ी तपस्या से वे आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसा ही उदाहरण कई बार देखने को मिला है। जब किसी ने बड़ा वरदान पाने से उनकी कठिन तपस्या की है और लंकापति रावण ने भी अमृत का वरदान पाने के लिए भगवान शिव को अपने 10 सिर चढ़ा दिए थे, तो भगवान शिव से जुड़ी ऐसे ही एक और कहानी है जिसमें एक राक्षस ने शिव जी को घोर तपस्या करने प्रसन्न किया था। हालांकि वरदान देकर भगवान शिव खुद ही मुसीबत में फंस गए थे। इसमें भगवान विष्णु के पास उन्होंने मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए गए थे। कहानी के मुताबिक एक बार महर्षि नारद धरती पे घूम रहे थे। रास्ते में वृकासुर का नाम का एक राक्षस मिला। नारद मुनि को देखते ही उसने कहा कि मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पता चला यहाँ भी नारद जी ने ही आग लगाया था। भैया, नारद जी जिस घर में हो फिर तो बहुत मुश्किल आ जाती है, उस घर का बचना मुश्किल है। हुआ भी यही। महर्षि नारद ने बहुत सोचने के बाद कहा कि तुम तीनों महादेवों में से उनकी तपस्या करो। महादेव की उनकी तपस्या करोगे तो वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु पूरी हो जाए लेकिन तपस्या पूरी ना हो। भगवान शंकर थोड़ी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए सोच विचार नहीं करते। जब तुम जो मांगोगे वे तुरंत तुम्हें दे देंगे। ऐसा नारद जी ने उनको राक्षस को सलाह दी। अब वृकासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का फैसला कर लिया। हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर आराधना करने लगा। यज्ञ, जप, तप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा। कुछ ही दिनों के बाद उसने सोचा कि मैं शरीर और प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। अगर भगवान शंकर मुझे से प्रसन्न नहीं है, मेरी तपस्या से प्रसन्न नहीं है, ऐसा सोचकर वो अपने शरीर का मांस काट कर एक कुंड में डालने लगा। भगवान शिव बेचारे भक्तों को कष्ट में कैसे देख सकते हैं। वो परेशान हो गए और उनके पास आ गए। जब वो अपना शीश काटने लगा तो भगवान शंकर उनके पास आ गए और उन्होंने भगवान ने प्रकट होकर के, बस करो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। वृकासुर ने कहा, हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आप मुझे वर दीजिए, मैं जिस प्राणी के सिर पर हाथ रख दूं उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। शिव जी वृकासुर की यह मांग सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देने पर देव मर्यादा भी का उल्लंघन हो जाता। शिव जी वृकासुर से बोले कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने मुश्किल वरदान की कामना से तपस्या की थी, इसलिए तो मुझे तपस्या भी कठिन करनी पड़ी तुम्हें। जाओ, जैसा वर चाहते वैसा तुम्हें मिलेगा। वरदान पाते वृकासुर की असुरी वृत्ति जाग गई। उसने कहा कि प्रभु, आपका यह वरदान सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए पहले आपके सिर पर हाथ रखूंगा और इस वर की सत्यता जांचूंगा। भगवान शिव घबरा गए, क्योंकि एक बार जब वो वरदान दे देते ना तो खुद भी नहीं बदलते। भगवान शंकर ने सोचा कि ये राक्षस कुछ नहीं सुनेगा। वह वृकासुर
के शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा तो वहां से भागे। अब मूर्ख को थोड़ी समझाया सकता है, तो ज्ञानी दूर ही भागते हैं। इसलिए बकासुर को देखकर वो भाग गए। तो इस पर बकासुर का क्रोध बढ़ गया। वो पीछा करते हुए चिल्लाया कि महर्षि नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया क्या? वरदान की परीक्षा से डरकर भाग रहे हैं? रुकिए। शिवजी भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे। बकासुर उसका पीछा करता रहा तो भगवान से विष्णु लोक पहुंचे। विष्णु जी को अपनी परेशानी बताई। विष्णु जी ने हंसकर कहा, कुछ भी हो, आपके वरदान की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भगवान शिव विष्णु उनके इष्ट देव हैं और विष्णु भगवान के शिव, तो एक दूसरे को जब भी कोई मुश्किलें पड़ते तो एक दूसरे के पास ही जाते हैं। तो विष्णु ने योग माया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और विकासुर की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु जब विकासुर को आता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने विकासुर से कहा, असुरराज कहाँ भागे जा रहे हो? लगता है आप बहुत थक गए हैं। शरीर को थोड़ा आराम दीजिए, आप सब प्रकार से समर्थ हैं। फिर भी मेरे योग्य कोई काम हो तो बताइए। अक्सर लोग अपने मित्रों और सहकारों से ही अपने काम पूरा करा लेते हैं। ऐसा तेजस्वी ब्रह्मचारी की बातें सुनकर विकासुर ने शिव जी के वरदान और उनकी परीक्षा की बात बताई। इस पर ब्रह्मचारी हंसकर कहा, तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो? शिव जी का तो अपना कोई घर ही नहीं है, खुद भूतों प्रेतों के साथ घूमते रहते हैं। भला किसी को क्या वर देंगे? वर देने वाले तो ब्रह्मा और विष्णु ही हैं। ऐसा उन्होंने विष्णु भगवान ने कहा। विष्णु भगवान ने विकासुर से कहा कि तुम्हारी वरदानी होना था तो ब्रह्मा जी या विष्णु की आराधना करनी चाहिए थी। शिव जी के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। वरदान देने वाला तो खुद इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वरदान का असर खुद उस पर नहीं हो सकता है। उन्होंने तुम्हें झूठ मूठ का वरदान दिया, तुम्हारी तपस्या बेकार चली गई। ब्रह्मचारी की बात सुनकर विकासुर निराश हुआ, उसका मनोबल टूट गया। वह कहने लगा कि मुझे तो देवर्षि नारद ने शिव की आराधना करने कहा था। ब्रह्मचारी ने कहा कि तुम नारद मुनि पर भरोसा मत करो, वो तो एक ऐसा घुमक्कड़ साधु है और उल्टी सीधी सलाह देते रहता है। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं तो अपने सिर पर हाथ रखकर देख लो कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वर देकर बहकाया है। बकासुर का मनोबल बुरी तरह से टूट गया और वो ब्रह्मचारी की बात पर भरोसा हो गया, मतलब विष्णु भगवान पे। उसने शिव जी का साथ छलका झूठा वरदान दिया होगा ये ऐसा सोचने लगा। उसका विवेक नष्ट हो गया। वो विष्णु भगवान के बातों में आ गया और वरदान की सत्यता का परीक्षण करने लगा। अपने हाथ वो खुद अपने सिर पर रख लिया। सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्निपुंज प्रकट हुआ। अब बकासुर उसमें ही भस्म हो गया। भगवान शिव विष्णु और बकासुर की इस कहानी में जीवन का अहम सार छुपा हुआ है। कहानी सीख देती है कि बिना सोचे विचारे किसी को कुछ देना नहीं चाहिए और न पाने का कृतज्ञ होकर दाता को इस संकट में डालने का ऐसा ही नतीजा होता है। किसी और के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अपनी बुद्धि विवेक का भी थोड़ा सा ज्ञान रखना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। कोई कुछ कह दे कि उसने ऐसे बोला या उसने कहा तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। जब तक आप खुद अपनी बुद्धि विवेक से उस चीज को परखिए, पहचानिए, फिर विश्वास कीजिए। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी सुनने में आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और मेरी ये कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।